सदर ने आइन की तशरीह का कहा, इधर उधर नहीं जा सकते, मुमकिन है रेफरेंस वापस भेज दें। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समात। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने सवाल उठाया कि आइन में कहीं वाज़ेह नहीं कि पार्टी से वफादार रहना है या नहीं। क्या कोई रुकन डिक्लेरेशन देता है कि वो पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा? जस्टिस मजहर आलम ने कहा, अभी जुर्म हुआ नहीं कि आप राय मांग रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, जुर्म से पहले सजा का तयन जरूरी है। पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ने वाले जमाती डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, आपके मुताबिक पार्टी को वोट ना देने वाले खयानत करते हैं। अमानत में खयानत करना गुनाह है। जस्टिस मजहर आलम ने कहा, पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करने वाला इस्तीफा क्यों दे? जुर्म होने से पहले सजा कैसे दी जा सकती है? शहबाज शरीफ, तुम्हारा नाम तो मैं चेरी ब्लॉसम रख देता हूं। शहबाज शरीफ, उसने अपनी अचकन सलवा ली थी, प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा था। शहबाज शरीफ, वो अचकन को संभाल के रख लो, क्योंकि वो मेरे ख्याल में आपको किसी और को देनी पड़ेगी। शरीफ खानदान तो अब ऐसे लग रहा है कि ये अब लंदन में जाके सियासत करेंगे। वजीर आजम के ऑपोजिशन को चूहे के ताने। 3 चूहे मेरा शिकार करने आ रहे हैं, इनको शिकस्त दूंगा। तहरीक अदम एतमाद का मकसद करप्शन केसेस माफ कराना है। वजीर आजम इमरान खान के ऑपोजिशन पर मानसेरा में तेज बाउंसर्स और यॉर्कर्स। कहा, इस्लामाबाद में जमीर खरीदने के लिए मंडी लगी हुई है। एमएनए साले मोहम्मद को ऑपोजिशन की जानिब से 25 करोड़ की ऑफर की गई। शहबाज शरीफ ने जो शेरवानी सिलवाई थी वो किसी और को दे दें। शहबाज शरीफ को जिसका जहां बूट मिले पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। अवाम बाहर निकले और चूहों को बता दें कि वो अमर बिलमारूफ के साथ खड़े हैं। इनकी कब्र पर नया पाकिस्तान खड़ा होगा। वजीर आजम ने न्यूट्रल पर कहा, अल्लाह ताला ने इजाजत नहीं दी आप न्यूट्रल रहें। आप कहें कि मैं पीछे खड़ा हूं और न्यूट्रल हूं। चुका है, सियासत से दस्तबरदार हो जाओ, क्योंकि जितनी आपकी बेइज्जती हो चुकी, जितनी आपकी नामोशी हो चुकी, अब सिर्फ इस्तीफा देने से बात नहीं बनती, अब तुम्हें घर जाना पड़ेगा। मरियम नवाज की तोपों का रुख इमरान खान की तरफ। कहा, इमरान खान का यौम हिसाब करीब है, अब कोई बचाने नहीं आएगा। इमरान खान आज खुद एड़ियां रगड़ रगड़ कर एनआरओ मांग रहे हैं। वोटिंग आगे करके वजीर आजम इख्तिदार की भीख मांग रहे हैं। इमरान खान खजा के तरह आपके सारे पत्ते झड़ और कट चुके। वजीर आजम अपनी कश्ती डूबते देखकर सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान को इस्तीफा नहीं, अब सीधे घर जाना होगा। इमरान खान के सारे लोग चले गए और जा रहे हैं। एक रुकन को पकड़ता है तो दूसरा रुकन भाग जाता है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज शरीफ बोले, स्पीकर और नैब के पीछे छुप लो, यौम हिसाब आने वाला है। फारिग होकर घर बैठ जाना, वरना अवाम तुम्हारा दामन नोच लेंगे। फवाद चौधरी के मरियम नवाज पर ताक ताक कर निशाने। ट्वीट में कहा, मानसेहरा में इमरान खान का जलसा देखें, ऑपोजिशन वालों की कांपें अभी से टांग रही हैं। मरियम नवाज ने आज 3 दर्जन लोगों को खाने की दावत देकर खिताब किया। अगले महीने इन चूहों की दुकान मुकम्मल बंद हो जाएगी। क्योंकि ये इस हाउस का रवायत है कि जब भी कोई मुअज़्ज़िज़ मेंबर वफात पा जाता है तो उसके एहतराम में उस दिन का एजेंडा जो है ना दूसरे दिन के लिए मुअख्खर किया जाता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद पर मैं आइन और असम्बली कवायद के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन मंडे। कौमी असम्बली का इजलास तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई के बगैर पीर तक मुलतवी। फातह ख़ानी के बाद स्पीकर असद कैसर ने रिवायत के मुताबिक इजलास पीर 28 मार्च की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। कहा, तहरीक अदम एतमाद को आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ाया जाएगा। ऑपोजिशन की जानिब से ऐवान में एहतजाज नहीं किया गया। ऐवान में हुकूमती अरकान ने इमरान खान और जमहूरियत जिंदाबाद का नारा भी लगाया। इजलास में ऑपोजिशन के 159, हुकूमत के 80 अरकान की शिरकत। जमात इस्लामी न्यूट्रल होने के बायस इजलास में नहीं आई। इजलास में ऑपोजिशन के 2 मेंबरान कम थे।
बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? अगर पीर को ये फिर धांधली के मर्तकब होते हैं तो फिर दमादम मस्त कलंदर। मैं बहुत कहा कि मेरा माइक खोलें और वो उठ कर चले गए। बदकिस्मती से मुझे ये लफ्ज़ कहना पड़ रहा है कि वो इमरान खान नियाजी के स्टूज हैं, आज पार्लियामान के स्पीकर नहीं हैं। शहबाज शरीफ की स्पीकर कौमी असेंबली को वार्निंग, कहा स्पीकर ने अगर धांधली की तो दमादम मस्त कलंदर होगा। पीर को अदम एतमाद पर कार्रवाई ना हुई तो फिर हमसे कोई ना पूछे। स्पीकर ने पीटीआई के वर्कर का किरदार अदा किया। असद कैसर ने इमरान खान के साथ मिलकर साजिश की और आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असेंबली के नाम खत, लिखा आइन के मुताबिक आप 14 दिन में इजलास तलब करने के जिम्मेदार थे, लेकिन आपने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। हम इमरान को नहीं भागने देंगे, इंशाअल्लाह ताला मुकाबला होगा। ये जो वजीर आजम आपको नजर आ रहा है ना भागते भागते, ये अपना अक्सरियत खो चुका है, इसका हुकूमत खत्म हो चुका है। कप्तान पिच छोड़कर भाग रहा है, लेकिन हम भागने नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के वजीर आजम पर तनकीदी निश्तर, कहा वजीर आजम की अक्सरियत खत्म हो चुकी, जैसे ही असेंबली सेशन शुरू होगा ये साबिक वजीर आजम हो जाएगा। जमहूरी इंतकाम लेंगे और अदम एतमाद हमारा जमहूरी हथियार बनने वाला है। तहरीके अदम एतमाद पेश होने के बाद ये खौफजदा हैं, इसीलिए पार्लिमानी लॉजेस और सिंध हाउस पर हमला किया गया। नया वजीर आजम सिलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड होगा। कभी हैट तो कभी कॉपी, फिर आई छतरी की बारी। शहरी इख्तिदार इस्लामाबाद में सियासी तपिश, शहबाज शरीफ को साए की तलाश। ऑपोजिशन लीडर मीडिया से गुफ्तगू में गर्मी से तंग नजर आए। पहले हेड से खुद को धूप से बचाने की कोशिश की, लेकिन बात ना बनी। फिर कॉपी पकड़कर सूरज से बचने की कोशिशें करते रहे। मुश्किल में देखकर सिक्योरिटी एहलकार ने छतरी की मदद पहुंचा दी। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को भी छतरी तले आने की पेशकश की, लेकिन बिलावल भुट्टो ना आए और हाथ जोड़कर मुआफी का इशारा किया। आर्टिकल 63A की जंग अदालत के अंदर, बाहर लफ्जी जंग। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके, बोरिया बिस्तर बांधकर घर को निकले। इमरान खान के पास एक ही बाइज्जत रास्ता है, ये सरेंडर करते हुए मुस्ताफी हो जाए। इमरान खान सिलेक्टेड वजीर आजम हैं, अब ये खत्म हो चुके। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि हुकूमत राह फरार इख्तियार कर रही है। दूसरी तरफ एहसन इकबाल के भी लफ्जी हमले, बोले इमरान नियाजी ने आज फिर इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की। इदारों को बेतौकीर करने वाला इंसाफ की बात कैसे कर सकता है? ऑपोजिशन का सिर्फ अब रोना धोना बाकी रह गया, मिन्नत समाजत बाकी रह गई। इतनी डेस्परेशन का शिकार है। आप कहते हैं आपके पास नंबर्स पूरे हैं, तो फिर आपकी काम पे क्यों टांग रही हैं? खिलाड़ियों के कैंप से जवाबी फायर, हुकूमती अरकान बोले तहरीके अदम एतमाद पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब ने कहा अपोजिशन को सरप्राइज देंगे, नंबर पूरे हैं तो आपकी कांपे क्यों टांग रही हैं? इस्तीफा किसी सूरत नहीं देंगे, इमरान खान ब्लैकमेल नहीं होंगे। अपोजिशन की सिर्फ मिन्नत समाजत बाकी रह गई। स्पीकर ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, ज़मीर फरोशों का रास्ता बंद होना चाहिए। मुनहरिफ अरकान ने अमानत में खियानत की। सेनेटर फैसल जावेद बोले इमरान खान के पास अहम कार्ड है। वज़ीर आज़म तहरीके अदम एतमाद को आउट करने के लिए इन एक्शन। इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास, तहरीके अदम एतमाद से मुतालिक मुशावरत की गई। इत्तेहादियों से राब्तों पर ब्रीफिंग और इतवार के जलसे की तैयारियों का जायजा लिया।
हुकूमत इत्तेहादियों को राम करने के लिए कोशां। हुकूमती वफ्द की एमकेएम के रहनुमाओं के साथ बैठक, वजीर आजम का पैगाम पहुंचाया। उम्मीद करते हैं एमकेएम हमारा साथ देगी। हुकूमती वफ्द की दरखास्त। मुतहदा रहनुमाओं ने कहा कि मुशावरती अमल जारी है, 48 घंटे में फैसला कर लेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि एमकेएम वफ्द ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पीपी के साथ कोई मुआहिदा नहीं हुआ। दूसरी तरफ वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का चौधरी परवेज इलाही से टेलीफोनिक राब्ता। हुकूमती वफ्द कल चौधरी बरादरान से मुलाकात करेगा, वजीर आजम का पैगाम भी देंगे। पीटीआई 27 मार्च को इस्लामाबाद में पावर शो के लिए तैयार। वफाकी वजीर असद उमर का परेड ग्राउंड का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 27 तारीख को अवाम का फैसला सबको नजर आएगा। पूरे मुल्क से काफिले चलना शुरू हो गए, दुनिया भर से भी लोग आ रहे हैं। नया पाकिस्तान परेड ग्राउंड में दिखाई देगा। ऑपोजिशन थोड़ी परेशानी की हालत में नजर आ रही है। ऑपोजिशन ने आज भी नंबर पूरी करने की कोशिश की, लेकिन पूरे नहीं हुए। उधर कराची में सोराब गोट आसिफ स्क्वायर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कैंप लग गया। पीडीएम का लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा। नून लीग के काफिले कराची से इस्लामाबाद रवाना। लीगी कारकुनों के पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। उधर जमीयत उलमा इस्लाम के काफिले भी शहरी इख्तिदार की तरफ जा रहे हैं। बलूचिस्तान में महंगाई मार्च का आगाज जुम्मे को सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा से हुआ है। सबने सिंध हाउस में हॉर्स ट्रेडिंग होती हुई देखी। हमारी जंग जमीर फरोशों के खिलाफ है, करप्ट टोले की साजिश को नाकाम बनाएंगे। वफाकी वजीर हमाद अजहर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान खान ने कभी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की। क्या लाहौर वाले इन्हीं दो खानदानों की गुलामी करना चाहते हैं? एक तरफ सादिक और अमीन, दूसरी तरफ जमीर फरोश हैं। फॉरेन फंडिंग केस, पीटीआई की दरखास्तें मुस्तरद करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज। पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुस्तरद की गई दोनों दरखास्तों को मंजूर किया जाए। अकबर एस बाबर को केस से अलग किया जाए। स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट पर पीटीआई का जवाब, अकबर एस बाबर को अभी ना दिया जाए। कौन सा मुकदमा मुकर्रर होना है और किस बेंच में मुकर्रर करना है, ये फैसला मैं करता हूं। किसी को तकलीफ है तो आकर बात करे। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का जस्टिस काजी अमीन के रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि बेंच तश्कील देने का इख्तियार हमेशा चीफ जस्टिस का रहा। मैं आज हूं, कल नहीं हूंगा। इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करें। पहले भी कहा फैसलों पर तनकीद करें, जजेस पर नहीं। इदारे की बातें बाहर करने की जरूरत नहीं होती। पाकिस्तान बार काउंसिल ने उमूमी इल्जाम लगाते हुए जजेस को सरकारी मुलाजिम कहा, जो गैर मुनासिब है। इदारों पर अवाम का एतमाद जरूरी है। हर इदारा अवाम को जवाबदेह है। हुकूमत अदलिया के बारे में परेशान ना हो। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ समाअत के दौरान रिमार्क्स। पीबीए, एपीएनएस, सीपीएनई, एमएंड और सीनियर सहाफियों की दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा ऑर्डिनेंस लाने में क्या जल्दी थी। जिस दिन ऑर्डिनेंस जारी हुआ उस दिन कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाया गया था। क्यों ना ऑर्डिनेंस कलअदम करार दे दिया जाए। चीफ जस्टिस ने पूछा इदारों की तौहीन कैसे हो सकती है, ये कौन तय करेगा कि तनकीद मस्बत है या मनफी। समाअत 30 मार्च तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब भी इन एक्शन। उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर राय तैमूर भट्टी और अरकान पंजाब असम्बली तैमूर लाली और वारिस अजीज़ की मुलाकात। पार्लियामेंटेरियन का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर भरपूर एतमाद का इजहार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा 27 मार्च का जलसा अपोजिशन के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित होगा। पूरी कौम वज़ीर आज़म इमरान खान के पीछे खड़ी है। मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, इंतशार की नहीं।
केपी बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला, इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर नोटिस। वजीर आजम इमरान खान को मानसेहरा में जलसा करने पर नोटिस जारी। वजीर आजम को 28 मार्च को इलेक्शन कमीशन में पेश होने की हिदायत कर दी। उधर मालाकंड जलसे में शिरकत पर बिलावल भुट्टो जरदारी को भी दोबारा नोटिस जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को 27 मार्च को दोबारा तलब कर लिया।